हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। मार्केट इस वीक किस तरीके से चल सकता है, हमें इस वीक के दौरान किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले वीक की अगर बात करें तो आप अगर इस वीकली वाली कैंडल को देखेंगे तो इसका लो मिलेगा आपको 51,000। ठीक है, और अपसाइड की तरफ अगर इसका हाई देखें तो वो मिलेगा आपको 51,400। पूरे वीक 5 दिन तक मार्केट आपका एक छोटी सी रेंज 400 पॉइंट के अंदर घूमता रहा बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर हमें किसी तरीके की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। उससे पहले अगर बात की जाए तो आपके अगस्त के स्टार्ट के अंदर मार्केट के अंदर अचानक से एक फॉल आया था 1 अगस्त को। ठीक है, मार्केट के अंदर एक अचानक से फॉल आया था। मार्केट आपका 52,500 के आसपास खड़ा था। 52,500 के आसपास बैंक निफ्टी खड़ी थी। वहीं से एक डाउनफॉल आता है और मार्केट सीधा नीचे की तरफ लो लगाता है आपका 49,500 का। ठीक है, मार्केट के अंदर लगभग लगभग 3,000 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला। और उसके बाद में मार्केट इस पूरे अगस्त मंथ के अंदर धीरे 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 अपसाइड की तरफ जाकर के 51,400 के आसपास क्लोजिंग करता है। एक महीने के अंदर मार्केट आपका 1,000 पॉइंट चला है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम निफ्टी के अंदर देखें, निफ्टी के अंदर भी मार्केट इसी तरीके से अगस्त से पहले मार्केट ने एक जबरदस्त फॉल दिया था। बट निफ्टी आपकी बैंक निफ्टी के मुकाबले काफी स्ट्रोंग है। निफ्टी ने अपना लाइफ हाई को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ एक स्ट्रोंग क्लोजिंग दी है 25,235। तो अब मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, उसी के साथ बात करेंगे रिलायंस की, उसी के साथ बात करेंगे आपके HDFC बैंक की कि इनके अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। एक न्यूज है रिलायंस के अंदर, रिलायंस हर स्टॉक के ऊपर एक बोनस बोनस स्टॉक दे रहा है। कई लोगों को भ्रम है कि जो 3,000 का स्टॉक है, मतलब एक खरीद के रखो तो उसके साथ 3,000 का एक स्टॉक फ्री। जी ऐसा नहीं होता है। बोनस स्टॉक का मतलब है कि रिलायंस फिर हमें देखने को मिलेगा 1,400, 1,300 या 1,500 के करीब का। इनके टुकड़े कर दिए जाएंगे, इनके टुकड़े कर दिए जाएंगे। बोनस का मतलब है कि अगर आपके पास 10 स्टॉक है रिलायंस के, वैल्यू वही रहने वाली है, आपको दिखाई देंगे फिर 20 स्टॉक। ठीक है, दिखाई आपको 20 स्टॉक देंगे, बट स्टॉक की जो प्राइस है वो 55% तक कम हो सकती। 50% तो ऑलरेडी है ही, बट 5% का एक्स्ट्रा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा पहले आपके IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के साथ हो चुका है। 735 रुपए के आसपास इसके अंदर एक के साथ 3 देने का, एक के साथ 2 देने का मामला फिट हुआ था। उसके बाद में जैसे ही इनके टुकड़े हुए, उसके बाद में ऐसी हालत खराब हुई आपके इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की कि एक बार की उसने 120 का 122 का लो लगा दिया। ठीक है, तो इसमें फायदा किसका है? फायदा उनका है जिनके पास स्टॉक, काफी सारे स्टॉक पड़े हुए हैं और जो डिविडेंड मिलता है। एक्चुअल में डिविडेंड का फायदा है। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या होना जाना है, बैंक निफ्टी किस तरीके से मार्केट के अंदर अब हमें मूवमेंट दिखा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वन डे के चार्ट के ऊपर। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था कि जब तक मार्केट हमारा 51,250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे दे, ठीक है, जब तक मार्केट 51,250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे दे, हमें अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। या मार्केट हमारा इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मार्केट ने हमारी इंट्राडे फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग दी है अपसाइड की तरफ 51,250 के ऊपर। तो अब हमें क्या देखने को मिल सकता है? पहली बात तो ये है कि हमेशा मार्केट अगेन इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करे और उसके बाद में अगर अपसाइड की तरफ निकलता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बट केवल और केवल रिटेस्ट करने के बाद। ठीक है, और मार्केट अगर रिटेस्ट नहीं करता और यहां से अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो फिर हमें अपसाइड की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ये उसी तरीके से है
कि जब तक मार्केट इस तरीके से इसको रिटेस्ट नहीं कर लेगा, एक अच्छी खासी तेजी अपसाइड की तरफ नहीं कर सकता। ये एक आपके मार्केट के अंदर नियम है। किस तरीके का नियम है? नियम ये है कि जब भी मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को या जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करता है, एक रिटेस्ट होने के बाद में कंफर्मेशन मिलती है और उसके बाद में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके जो बायर्स है वो अच्छी खासे मार्जिन से मार्केट के अंदर एंट्री ले या मार्केट के अंदर इंटरेस्ट ले अपसाइड की तरफ। ठीक है, मार्केट एक लंबा वक्त बिता करके अपसाइड की तरफ निकला है और देखने वाली बात है किसी भी तरीके का रिटेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। जो ये लेवल था आपका 50,750 का, इसका भी अभी तक मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया है और मार्केट धीरे 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 अपसाइड की तरफ जा रहा है। बट कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। बात करेंगे इस वीक की, तो इस वीक के अंदर आपके पास दो लेवल होने चाहिए, वो है 51,745 ठीक है, और डाउन साइड की तरफ बात करें तो 50,750 को स्ट्रॉन्गली याद रखना। कभी भी मार्केट आपका अपसाइड से एक रेड कैंडल कुछ इस तरीके की डाउन साइड की तरफ बना सकता है। कभी भी मार्केट आपके इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है और अगर इस लेवल पर अगर मार्केट आता है तो देखने वाली बात है कि क्या मार्केट यहीं से वापस अपसाइड की तरफ जाता है। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है तो फिर अगर 50,750 को अगर ब्रेक करता है तो 50,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसे रेस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर मार्केट आपको धड़ाधड़ डाउन साइड की तरफ गिरावट दिखा सकता है और जो 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है वो मार्केट आपको दिखा सकता है। तो इस तरीके से मामले रह सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए 51,745 और डाउन साइड के लिए 50,750 का लेवल। ठीक है, बात करें एचडीएफसी की, बात करें एचडीएफसी की, एचडीएफसी के अंदर क्या हो रहा है? एचडीएफसी काफी दिनों से एक इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर है। वीकली जो रेंज मैंने आपको कई दिनों से निकाल कर बताई है, मार्केट आज तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम नहीं हुआ है। अभी थोड़े दिनों पहले मार्केट अपसाइड की तरफ निकला था आपका अगस्त से पहले, जून के अंदर, ठीक है, बट मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट अपसाइड से डाउन साइड की तरफ आ गया है। वापस देखने वाली बात है कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर मार्केट अपसाइड वापस 1700 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उसके बाद में हमें बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगेन अगर एचडीएफसी के अंदर अगर डाउनफॉल देखेंगे तो वो है आपकी ये वाली ट्रेड लाइन। अगर मार्केट इससे डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड का मामला देखने को मिल सकता है। लेवल कौन सा रहने वाला है? लेवल है आपका 1590। इस लेवल को याद रखिए। मार्केट आपका ऑलरेडी जो एचडीएफसी वो खड़ा है 1636 के आसपास। और इस टाइम पर देखिए, मैं आप लोगों को एक ही चीज कहता हूँ, मार्केट के अंदर पैसा तब है जब आपके अंदर पेशेंस, जब आपके अंदर धैर्य है। अगर इस पर्टिकुलर वीक के अंदर और इससे पिछले वीक के अंदर भी अगर आपने पेशेंस नहीं रखा होगा और मार्केट के अंदर उल्टी सीधी अगर आपने ट्रेड ली होगी तो डेफिनेट आप लॉस में होंगे। कारण क्या है? क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट है नहीं। पैसा तब बनता है बायर का जब मार्केट के अंदर अपसाइड या डाउन साइड कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मूवमेंट हो, बट मूवमेंट हो तब मार्केट के अंदर हमें पैसा देखने को मिलता है। बट जब मूवमेंट ही नहीं होती, आप खुद सोचिए, बैंक निफ्टी पूरे वीक के अंदर 400 पॉइंट, उससे अच्छी आपकी निफ्टी चलिए। इस वीक के अंदर निफ्टी 24,900 से कम 25,250 तो गई है, 350 पॉइंट की मूवमेंट तो हुई है। बट बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के अंदर घूमती रही और 400 पॉइंट के अंदर जब तक घूमेगी तो कुछ भी भला नहीं हो सकता। जो आपके प्रीमियम है वो डाउन साइड की तरफ आते हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कॉल साइड का है या पुट साइड का है। ठीक है, तो इस तरीके का मामले रहते हैं और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार कई दिनों तक मार्केट इसी तरीके से रेंज में उलझता है और उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। बट एक ट्रेडर के लिए जो करने वाली चीजें होती है वो होती है मार्केट के अंदर पेशेंस, धैर्य। जब हमारा वक्त होगा
जब हमारा टाइम होगा तब मार्केट के अंदर हम अच्छा खासा पैसा लगाएंगे और मार्केट के अंदर पैसा बनाएंगे। बट अगर ऐसे टाइम के अंदर अगर आप मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो धीरे धीरे पैसा आपका प्रीमियम डीके की तरह पिघल करके जीरो ही होने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के अंदर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो निफ्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेवल। अपसाइड की तरफ अगर हम देखें तो जो लेवल हमारा हो सकता है, और वीकली लेवल की अगर बात करें तो वीकली लेवल होगा 25,404। ये आपके लिए एक तरीके का इनविजिबल लेवल है, तो एक इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर ये जो लेवल है वर्क करने वाला है। बाकी डाउन साइड की तरफ बात करें तो एक अच्छा खासा फॉल अगर हमें देखना होगा तो निफ्टी के अंदर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। निफ्टी के अंदर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। जिस तरीके से मार्केट आपका मंथ डे के हिसाब से चल रहा है, किसी भी तरीके की कैंडल पिछले कैंडल को ब्रेक नहीं कर रही है, किसी भी तरीके की कैंडल पिछली कैंडल को ब्रेक नहीं कर रही है। लगातार मार्केट आपका अपसाइड की तरफ है, मार्केट लगातार पिछली कैंडल को ब्रेक नहीं कर रही है, ना उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है। अगर अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिलेगा तो केवल और केवल 25,000 के साइकोलॉजिक लेवल के ब्रेक होने के बाद ही डाउन साइड के बारे में सोचना। उससे पहले मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल देखने को नहीं मिल सकता। जो लेवल है आपका ये 3 कैंडल, इन 3 कैंडल के लो के नीचे ही मार्केट क्लोजिंग करता है इंट्राडे बेस, उसके बाद में ही हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी अगेन मार्केट आपके इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है, जो लेवल है 25,080 का। इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट करने आ सकता है। अगर मार्केट रिटेस्ट करने इस लेवल को आता है तो हमारे लिए यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। डाउन साइड की तरफ 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सहारे हम मार्केट को यहाँ से निफ्टी को बाय कर सकते हैं। अगेन एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें कब देखने को मिलेगी, जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के 25,200 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद मार्केट हमें 200 से 250 पॉइंट के मूवमेंट वन वे अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। मार्केट 25,400 तक अपसाइड की तरफ जा सकता है। बात करें डे के अकॉर्डिंग कि मंडे के दिन किस तरीके से निफ्टी के अंदर वर्क करना है, तो निफ्टी के अंदर एक इंपोर्टेंट लेवल होगा और एक इंपोर्टेंट रेंज होगी। रेंज कौन सी रहने वाली है, 25,200 ये वाला लेवल, अपसाइड की तरफ 25,282 ये वाला लेवल। अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता है 25,160, 25,160 और अपसाइड की तरफ 25,282, अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता है तो कुछ खास मिलने वाला है नहीं। और मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका कि जब तक निफ्टी 150 पॉइंट से अपसाइड की तरफ वर्क नहीं करे, निफ्टी के अंदर कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलने वाला। जब तक मार्केट इसको अपसाइड की तरफ और डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, तब तक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड, अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट हमें 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट दिखा सकता है। बाकी अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है हमें 80 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी। मार्केट वापस 25,080 तक डाउन साइड की तरफ आ सकता है। ठीक है, बात अगर इंट्राडे की बैंक निफ्टी की जाए 30 मिनट के ऊपर, तो निफ्टी की रेंज के अंदर पूरे वीक से 26 से मार्केट एक रेंज के अंदर है। और जब भी मार्केट इस तरीके की रेंज ब्रेक करता है उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है, बट ऐसा मार्केट के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट एक रेंज को भी ब्रेक करता है बट कुछ खास मामले हमें देखने को नहीं मिल रहे। उसका रीजन ये है कि बायर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। देखिए, मार्केट के अंदर अच्छी तेजी के लिए या तो मार्केट को फॉल करना पड़ेगा, तब बायर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। यह मार्केट अच्छी खासी तेजी अपसाइड की तरफ करे तब बायर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, बायर अपसाइड या डाउन साइड दो ही जगह इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए, बायर किस तरीके से वर्क करते हैं, मैंने आपको कई बार कहानियां सुनाई है कि या तो नमक 20 रुपए किलो से 10 रुपए किलो आ जाए तब लोग अपने घर के अंदर एक्स्ट्रा लेंगे। सीधी सी कहानी सुनना, ठीक। या फिर ये अफवाह फैलाई जाए कि देश में नमक खत्म होने वाला है और नमक 50 रुपए किलो बिक रहा है,
तब नमक खरीदा जाएगा। गौर से सुनना, एक देसी तरीके से मैं आपको इस मार्केट की असलियत बताना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर बायर अक्सर कहां इंटरेस्ट लेते हैं, या इस देश के जो प्राणी है वो कब खरीदारी करते हैं, या तो किसी चीज की सेल लगी हो तब वो अनावश्यक तरीके से खरीदारी करेंगे। जैसा कि 20 रुपए किलो का नमक 10 रुपए किलो हो जाए, उनको आवश्यकता नहीं हो, साल भर के अंदर 10 किलो की खपत हो घर के अंदर, बट वो भाई साहब 100 किलो भर लेंगे। ठीक है, या तो खरीदारी यहां की जाती, या फिर ये अफवाह फैलाई जाए कि देश के अंदर अब नमक खत्म हो गया है, जो खरीदना है वो आज खरीद लो, तो फिर तब खरीदा जाएगा। ठीक है, तो दो ही सिचुएशन में खरीदा जाएगा। बाकी नॉर्मल डे के अंदर जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उसी तरीके से चलने वाला है। समझ में आ गई? तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि या तो मार्केट के अंदर एक फॉल आए, तब आपके बायर इंटरेस्ट लेंगे मार्केट के अंदर, या मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आए, मार्केट उड़कर ऊपर की तरफ जाए, तब लोगों को ये लगेगा कि स्टॉक जिसके बारे में हम 10,000 रुपए सोच के बैठे थे, वो भाई साहब 1200 चले गया, 1300 चले गया, और वो यहां जाकर के इसको पकड़ेंगे। ठीक है, वो 1000 में नहीं लेंगे, आज रियलिटी है वो हजार में नहीं लेंगे, वो जब 1200 1300 को हो जाएगा तब जाके उसको पकड़ेंगे, और जैसे ही वो पकड़ेंगे वो वापस 1000 आएगा। ये लिख के ले लेना, वो वापस 1000 आएगा, और फिर वो रोएंगे, और फिर वो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर रील छोड़ेंगे कि जहां से मैं खरीदता हूं वहां से मार्केट घूम जाता है, मेरा नसीब खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। खराब नसीब नहीं है, खराब एक्चुअल में माइंड सेट खराब, एक्चुअल में माइंड सेट खराब। तो ये वाली सीन है। तो इस मार्केट को अपसाइड या डाउन साइड का मामला मैंने आपको समझा दिया है। या तो एक अच्छी खासी तेजी हो तब बायर मार्केट से चिपकेंगे, या मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल हो तब मार्केट के अंदर बायर चिपकेंगे। और मेरा पर्सनल मानना क्या है? मेरा पर्सनल मानना है कि मार्केट के अंदर एक अगर फॉल आ जाए, डाउन साइड की तरफ एक फॉल आ जाए अच्छा खासा 50,000 48,000 तक का, ऐसा मेरा मानना है, सोचना है, होगा नहीं होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट अगर आ जाए तो मार्केट के अंदर वापस से एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। या फिर जो हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी वो फिर हमें शायद दिवाली बाद ही देखने को मिले। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सीन मार्केट के अंदर रह सकते हैं। बाकी अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और एजुकेशन पर्पज से अगर आपको हमसे जुड़ना है तो ये 2 कोर्स है, इनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, मार्केट को सीख सकते हैं। और सीखना क्या है, या पैसा कमाने के लिए मत आना कि कोई कोल्ड टिप्स मिलेगी, ये ओनली ऑन एजुकेशन। और एजुकेशन उस लेवल की जिसके अंदर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तो ही आना। क्यों? क्योंकि बिना पेशेंस आप मेरे पास आ भी जाओगे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। क्यों? तो यार ऑलरेडी बिना पेशेंस तो हो ही। अगर आपने मार्केट में पैसा गवाया है, केवल इतना सोचना कि अगर मैं मार्केट के अंदर अगर पैसा नहीं लगा शायद मेरा पैसा नहीं जाता। सबसे ज्यादा बर्बादियां कहाँ हो रही है आपको पता है? जब मार्केट इस तरीके से रेंज में चलते हैं, जब मार्केट इस तरीके से रेंज में चलते हैं, सबसे ज्यादा लोग यही ट्रैप होते हैं। एक्चुअल में पैसा मार्केट के अंदर 10 साल का बच्चा पैसा बना जाए, 10 साल का बालक पैसा बना जाए कि मार्केट अपसाइड और डाउन साइड के इंट्राडे के दौरान मूवमेंट दे देती, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ लेगा, तुक्का लग जाएगा, कहीं ना कहीं उसका तुक्का लग जाएगा। मार्केट के अंदर एक मूवमेंट हुई अप साइड की तरफ, एक मूवमेंट हुई डाउन साइड की तरफ, वो कहीं ना कहीं उसका तुक्का लग जाएगा। बट जब ऐसे मार्केट होते हैं तो भाई साहब ना यहाँ पर तुक्के काम आते हैं, ना लक काम आते हैं, ना आपके नसीब काम आते हैं, और ना आपके किसी ज्योतिषी ने जो आपको अंगूठी मालाएं ये पहनाई है ना, वो भी काम नहीं आते। इधर इधर एक ही चीज काम आती है, पेशेंस, देरी, आपकी एजुकेशन
और आपका माइंड सेट। बस वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आपका माइंड सेट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बाकी फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर सब कुछ उसी का खेल, सब कुछ उसी का खेल है, नसीब के तो केवल 5% चला करते हैं इंसान के, बाकी तो मेहनत है, कर्म है आपका, कर्मा। आप अपने कर्म पर बिलीव कीजिए। ये मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है, बट अगर यहाँ मेहनत की जाएगी ना तो हाँ चांस है, जी हाँ यहाँ चांस है। एक्चुअल में मार्केट के अंदर काम करके ही पैसा थोड़ी कमाया जाता है। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो कि इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है। मैं अक्सर लाडलों को कहता रहता हूँ, इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज है जिंदा रहना। आप जिंदा तो रहो, अरे आप सस्टेन तो रहो। आप खेल के अंदर अगर आप मर ही गए तो खेल खत्म हो जाएगा। पहले आप यहाँ पर जिंदा रहना तो सीखो। अगर आप यहाँ पर सस्टेन रह गए तो हो सकता है मौके बार बार मिलेंगे, जी मौके बार बार मिलेंगे। और इस मार्केट के अंदर जिंदा रहने का एक ही मामला है, वो है पैसा। क्योंकि ये पैसा बिना पैसे नहीं चलता, ये मार्केट बिना पैसे नहीं चलता। आपके पास है तो आपको मौके मिलेंगे, आपके पास चांस रहेंगे, बट अगर ये नहीं रहेगा सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। तो बस ये जिंदा रहिए, 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, साला 5वीं साल तो कुछ होगा। क्यों? क्योंकि फिर हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, हमारे साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, हमारे पास 4 साल की रिकॉल्स होंगी, 4 साल की मेहनत होगी, 4 साल का वो जज्बा होगा, 4 साल की वो हिम्मत होगी। तो हाँ, 5वें साल के अंदर फतेह के डंके बजा ही देंगे। बट एक्चुअल में जिंदा रहना यहाँ की पहली प्रायोरिटी, आपको जिंदा रहना पड़ेगा। और एक्चुअल में जिंदा कौन रहा करते हैं, जिंदा कौन रहा करते हैं? देखिए, मुसीबतें आती है, कई इंसान हार मान जाते हैं, क्योंकि ये इतना टिपिकल है, इतना टिपिकल है। मैं अक्सर लोगों को कहता रहता, लोग भ्रमित करते रहते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियो डाल करके, पैसा कमाने की जगह शेयर मार्केट। भाई लोगों को ये कहता हूँ, बर्बाद होने की जगह है, बर्बाद होने की जगह। अगर आपका कोई दुश्मन है, रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपका कोई दुश्मन है तो ये बोलोगे ऑप्शन ट्रेडिंग कर ले, जी हाँ। अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उसको ये बोल दो कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर ले। अगर दोस्त है, अगर कोई दोस्त है तो उसको ये बोलना है कि पहले सीखना फिर करना, क्योंकि यहाँ एजुकेशन काम आती है, लक नहीं चला कर, यहाँ लक नहीं चला करते, यहाँ लक नहीं चला करते। और इस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बर्बाद कौन होते हैं? आपको एक चीज और मैं बता दूं, इस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं पैसे वाले, सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं पैसे वाले। क्योंकि उनके पास पैसा ही होता है, क्योंकि उनके पास पैसा ही होता है, उनके पास पैसा होगा, वो इधर लगाएंगे, पैसा जाएगा, फिर लगाएंगे, फिर जाएगा, फिर लगाएंगे, फिर जाएगा। और इस मार्केट के अंदर सस्टेन कौन होगा? इस मार्केट के अंदर सस्टेन कौन होगा? किसी भी मार्केट के अंदर जो सक्सेस है, कई सारी बायोग्राफी है, कई सारे यूट्यूब के ऊपर कई सारे वीडियो भी डालते हैं। इस मार्केट के अंदर सक्सेस कौन होगा? जिसने भाई साहब खुद का पसीने का पैसा कमाया होगा ना, वो इधर सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि जब साल कमाया हुआ जाता है ना, दुख होता है। जब कमाया हुआ जाएगा ना, दुख होगा इधर, मेहनत का जाएगा तो दुख होगा इधर। क्योंकि पैसा कहां से आ रहा है? सोर्स क्या है? आपके फादर से आ रहा है, आपकी मदर से आ रहा है, या फिर कहीं से भी आपने किसी से लिया है, या उल जुल कैसे भी, उसका आपको इतना दुख नहीं होगा। आप कमाओ,
मजदूरी करो, ठीक है, पैसा इकट्ठा करो, फिर इस मार्केट के अंदर आना। जब पहला झटका लगेगा ना इधर, पहले झटके के अंदर अक्ल ठिकाने आ जाएगी, दिमाग काम करने लग जाएगा पहले झटके के अंदर। क्यों? क्योंकि साला मेहनत का गया है, पसीना पसीने का गया है, और जब पसीने का जाएगा तो झटके लगेंगे, और झटके लगेंगे तो वो 440 वोट के झटके होते हैं भाई साहब, 440 वोट के झटके होते हैं। जब झटका लगता है तो दिमाग ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट करता है। वो ये कहता है कि बादाम खाने से अक्ल आती है, मैं उसको ये कहता हूँ ठोकर लगे तो सही, अक्ल अपने आप आ जाएगी, हमसे अक्ल नहीं आती। जब दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाएगा तो वो एक दो ही काम करेगा बस, तीसरा काम नहीं करेगा। वो या तो इस मार्केट से एग्जिट हो जाएगा, रियलिटी इस मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। ये जो सेकंड वाला रास्ता है वो बड़ा संघर्ष भरा रास्ता है। वो इस मार्केट के अंदर रोज दुख भोगेगा, छोटे फंड से वर्क करेगा, रिस्क मैनेजमेंट को समझेगा, इस मार्केट की समझ रखेगा कि कब मार्केट के अंदर कैसे किस तरीके से क्या होता है। क्यों? क्योंकि बात पसीने की, क्योंकि बात मेहनत की है, क्योंकि बात खून पसीने की। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस मार्केट के अंदर सस्टेन होने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए इसको वक्त देना जरूरी है, और वक्त देने के साथ में इसको सीखना जरूरी है। बाकी जिनके पास केवल पैसा है वो गैम्बलिंग करते हैं, तो मैं उन लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ, गैम्बलिंग ही करनी है, गोवा जाओ, कैसीनो है, मतलब जहाज के ऊपर जाओ, जहाज चलते हैं बड़े बड़े शिप, क्या बोलते हैं उनको, वहां जुआ भी खेलो, वहां गैम्बलिंग भी खेलो, आंखें भी आपकी थोड़ी सी ठंडी होगी, और हो सके तो मुझे भी ले चलो, क्योंकि मेरे पास तो गैम्बलिंग के लिए पैसा नहीं है। आप लोग कुछ होंगे लाडले, उनकी दया दृष्टि रहेगी तो मैं भी देख लूंगा कैसे खेलोगे आप बस। तो आज के वीडियो में इतना था। और ये सबसे दुखद पल है मार्केट के अंदर, जब भी मार्केट रेंज में फंसता है लोगों को ऐसा डिप्रेशन वाला सीन आता है कि वो मार्केट के अंदर जाते हैं बट मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं होती है। मैं उन लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ, इंतजार का फल मीठा होता है, पेशेंस का फल मीठा होता है। मार्केट के अंदर मूवमेंट भी आएगी, मार्केट के अंदर चाल भी आएगी, बस उसके लिए वेट करके रखो, और उस फंड को कम मत होने देना, ठीक है। फिर आएंगे वो 22 दिन में से 5 दिन, फिर आएंगे वो 22 दिन में से 5 दिन, उस दिन जरूरत पड़ेगी उसकी, उस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी। उस दिन आपकी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि देख उस दौरान मूवमेंट हुई नहीं, उस दौरान मेरा लॉस हो गया, और आज देख कितनी जोरदार मूवमेंट हुई है। तो उस दिन ये विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना था, समझाने से ज्यादा बताने से ज्यादा बकवास थी। अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सब।